आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप शबीर उस जमां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे हैं ब्राजील। सदर लूला डा सिल्वा के साथ करेंगे तबादले ख्याल। श्रीनगर में टूरिज्म सेक्रेटरियों की कौमी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया इख्तितामी तकरीब से खिताब। जम्मू कश्मीर में जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले 6 दिनों में दर्शन करने वालों का हिंसा 1 लाख पार। और हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हज 2026 के लिए दरख्वास्तें तलब 31 जुलाई तक की जा सकती हैं। ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ब्रासीलिया में ब्राजील के सदर लूला दा सिल्वा के साथ बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान सेहत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, खला, तवानाई, दिफा, तिजारत के अलावा बाहमी दिलचस्पी के कई मामलात पर तबादला ख्याल होगा। वजीर आजम 5 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में कल नामीबिया पहुंच रहे हैं। ये वजीर आजम की हैसियत से उनका नामीबिया का पहला दौरा होगा। वजीर आजम वहां की आला क़यादत के साथ दुतरफा बातचीत के अलावा वहां के पार्लियामेंट से भी खिताब करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले चंद बरसों के दौरान सियाहती सेक्टर में मुस्बत तब्दीलियां रोनमा हुई हैं। SKICC श्रीनगर में टूरिज्म सेक्रेटरियों की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस शोबे की तरक्की को अमन और खुशहाली के माहौल में यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ मुअस्सिर कार्रवाई करते हुए कयाम अमन को यकीनी बनाया है और आम लोग भी दहशत पसंदी के खिलाफ सफ आरा होकर टूरिज्म के फरोग के हक में हैं। ये सच है कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हमारे सुरक्षा बलों की बड़ी भूमिका है, लेकिन समाज की भी भूमिका इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस दिन समाज का सपोर्ट समाप्त हो जाता है उस दिन से आतंकवाद को ऑक्सीजन मिलना भी बंद हो जाता है। आतंकवाद जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने लगभग 32 वर्षों तक यहाँ के तरक्की के पहिए को रोक रखा था। मैं मानता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं है जब चारों तरफ शांति होगी और धरती का स्वर्ग पूरी तरह से आतंकवाद से मुक्त होकर टूरिज्म सहित विभिन्न सेक्टर्स में अपने पोटेंशियल पूरी तरह से उपयोग कर सकेगा। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मरकजी सरकार के ताउन से सुपरेड नामी एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत गैर मारूफ सियाहती मकामात को सियाहत के नक्शे पर लाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार के सहयोग से एक मेजर इनिशिएटिव लिया है, जिसका नाम हमने स्प्रेड रखा है, स्ट्रेटेजिक प्रमोशन एंड रिवैम्पिंग ऑफ इमर्जिंग अल्टरनेट डेस्टिनेशंस। इस स्ट्रेटजी के तहत 9 इमर्जिंग डेस्टिनेशंस को चुना गया है। जम्मू से भदरवा, सनासर, बरादरी, रंजीत सागर लेक, पुंछ का लोरन, कश्मीर से बंगस वैली, कोकरनाग, उलर लेक और मानसबल लेक शामिल है। पहले वर्ष में कम से कम 5 लाख लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ा जा सके। इस दौरान सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अवामी एतमाद बहाल करने के लिए मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने करीबी तालमेल के साथ काम किया है। श्रीनगर में टूरिज्म सेक्रेटरियों की कौमी कॉन्फ्रेंस के हाशिए पर नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का बुनियादी मकसद भी इस खित्ते के सियाहती शोबे को फरोग देना है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज जो है ये निश्चित रूप से फ्रूटिफाई होगी और आने वाले समय में कश्मीर का टूरिज्म जो है वापस उसी मुकाम तक आकर के पहुंचेगा और कश्मीर के इस टूरिज्म को वापस रिवाइव करके जो पिछले 3 साल तक जिस तरह से ग्रो कर रहा था उसको और आगे ले जाने के लिए प्रयास करें। वाज़ेह है कि कल शुरू हुई ये 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम पजीर हो गई। दरी असना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में PMTB मुक्त भारत अभियान को कामयाबी से हमकिनार कराने के लिए तपेदिक से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने पर जोर दिया है। आज जम्मू कश्मीर के सभी अजला के डिप्टी कमिश्नरों के साथ एक मीटिंग के दौरान उन्होंने इस अभियान की अमलावरी और अब तक की हुसूलियाबियों का जायजा लिया। उन्होंने TB मुक्त जम्मू कश्मीर और TB मुक्त भारत के हदफ को हासिल करने के लिए जारी कोशिशों का दायरा वसी करने की तलकीन की। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू और LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी के अलावा सेहत महकमे के दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। वजीर आजम के मुशीर तरुण कपूर ने श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग में जम्मू कश्मीर में तवानाई, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी तजदीद, राबते और हुक्मरानी की इस्लाहात की तरक्याती रफ्तार का तफसीली जायजा लिया। मुशीर ने बरवक्त अमल दरामद, बाइन एजेंसी तालमेल के साथ मनसूबों की तरक्की की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर को तरक्की के मैदान में आला तरजीह देने के मरकज के अज़म का इयादा किया।
नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज राजबाग श्रीनगर में तामीराती आमा और PMGSY के चीफ इंजीनियरों के दफातर का अचानक मुआयना करके उनके कामकाज के अलावा मुलाजमीन की हाजिरी का जायजा लिया। श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल के रास्तों से खुश असलूबी से जारी है। आज शाम 5 बजे तक मजीद 15,319 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। इस तरह यात्रा के पहले 6 दिनों में दर्शन करने वाले यात्रियों की कुल तादाद 1,08,000 से ज्यादा हो गई है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जम्मू कश्मीर में यात्रा को लेकर एक त्यौहार का माहौल बना हुआ है और अब तक 1 लाख से ज्यादा यात्रियों की आमद बाइस इत्मीनान है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा यात्री गुफा में हाजिरी देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया यात्रियों को जदीद तरीन सहूलियात फराहम करने की वादाबंद है। SKICC श्रीनगर में मुनक्कदा कौमी टूरिज्म कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुफा तक रोप वे तामीर करने के मंसूबे को अमलाने के लिए मुनासिब इकदाम किए जा रहे हैं। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है। अब वो जिस दुर्गम स्थान पर यात्रा है, मौसम जिस तरह का यहाँ रहता है, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है यात्रा को शुरू करना। अब रोपवे बनाना प्रशासन चाहता है। मैं पिछले 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ। परसों सुबह तरुण कपूर मुझे मिले थे तो मैंने उनसे भी कहा कि इसमें हमारा सहयोग करिए। 2 फेज रोपवे तो यात्रा की अवधि भी बढ़ सकती है, यात्रियों की संख्या भी बढ़ सकती है। ऐसे लोग जो चलने में असमर्थ हैं, ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी अपने आस्था के अनुरूप बाबा का दर्शन कर सकते हैं। मकामी लोग भी यात्रियों का वालिहाना इस्तकबाल कर रहे हैं। यात्री यहां के मौसम, लोगों की मेहमान नवाजी और यात्रा इंतजामात से काफी मुतमईन है। कई यात्रियों ने आकाशवाणी श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। मेरा नाम अंजनी भारद्वाज हुआ। मैं बिहार बेगूसराय का रहने वाला हूँ। हम लोग अमरनाथ यात्रा पहली बार आए हुए हैं और आके हमें बहुत खुशी हो रही है। जो इससे पहले माहौल क्रिएट हुआ था, जो लोगों में डर पैदा हुआ था, यहाँ आके उसका 1% भी वैसा कुछ नहीं है और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। वंशिका चौहान है, मैं राजस्थान से आई हूँ, कोटा डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। यहाँ पे पहली बार यात्रा है, ये बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है। बस मैं बिहार से निकला हूँ और मैं पूरी भारत 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग वैष्णो देवी और अमरनाथ की यात्रा है, जिसमें मेरे 11 ज्योतिर्लिंग 4 धाम जो भारत के हैं और ये करके मैं अभी अमरनाथ जा रहा हूँ जी, पैदल, पूरा पैदल। और लोगों को भी है कि भाई आ सकते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ बाबा अमरनाथ की पैदल यात्रा करना। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा ने कहा है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर के समाजी व इक्तिसादी और रूहानी मंजरनामे की अक्कास है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बावजूद बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं ने अपनी अकीदत का इजहार किया है। जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने दाशीगाम नेशनल पार्क को 92.97 के स्कोर के साथ पूरे मुल्क में सबसे महफूज पार्क बनाने के लिए मुतल्लिका अमले की सताइश की है। वजीर ने आज दाशीगाम में एक तकरीब के दौरान महकमे के मुतल्लिका अहलकारों को इनामात से नवाजा। वजीर मौसूफ ने वहां वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर MLA हजरत बल सलमान अली सागर, जंगलात महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर जंगलात सुरेश कुमार गुप्ता के अलावा दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2024 के सिलसिले में ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। ख्वाहिशमंद आजमीन 31 जुलाई 2025 तक अपनी दरख्वास्तें वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर और मोबाइल एप्लीकेशन हज सुविधा पर जमा करा सकते हैं। मजीद तफसीलात देते हुए जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ एक खुसूसी बातचीत के दौरान कहा, हज कमेटी की जो वेबसाइट है ये यूजर फ्रेंडली है। हज कमेटी की वेबसाइट में एक डाउनलोड जब करते हैं तो हज पिलग्रिम लॉगिन आता है, उसमें रजिस्टर करना है। फिर एक बात खास ख्याल रखना है कि वो अपना फोन नंबर ही यूज करें, चाहे वो CSC से, कंप्यूटर ऑपरेटर से या कहीं भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पासपोर्ट का होना लाजमी है। पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो होनी चाहिए 31 दिसंबर 2026। पासपोर्ट होना चाहिए लास्ट डेट जो हमारी है कट ऑफ डेट उससे पहले। पासपोर्ट एक कटा नहीं होना चाहिए और पासपोर्ट को कोई सुराख नहीं किया होना चाहिए, उस पर कोई दाग
दाग नहीं होना चाहिए, मिनिमम 2 पेज होने चाहिए पासपोर्ट पे खाली। जो भी जज कराम जिनका भी पासपोर्ट अभी रेडी नहीं है या वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट किया जाता है। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, खुलफाए राशिदीन और असहाबे किराम इस दीन के दरख्शंदा सितारे हैं और कुरान और हदीस की रूह से भी सभी असहाब का मर्तबा बुलंद व आला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि उम्मत मुस्लिमा को पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की शान, अजमत, विकार, इज्जत और दीन की बका के लिए उनकी जिद्दोजहद और नाकाबिल फरामोश खिदमात का ख्याल करते हुए उनके तई ताज़ीम, मोहब्बत और अकीदत का जज्बा जिंदा रखना अहले इस्लाम के लिए जुज़्वे ला यनफ़िक की हैसियत रखता है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। हर कोई अपने देश से प्रेम करता है, तो फिर उन लोगों का साथ क्यों देना जो हमारे भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में एक माहिर तालीम और ब्रॉडकास्टर शेख बशीर अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मंशियात एक खामोश कातिल, ये इंसान की सोच, सेहत, इसके रिश्ते, ख्वाब और इसका मुस्तकबिल सब कुछ खत्म कर देता है। ड्रग्स इस्तेमाल करना न सिर्फ जिस्म को तबाह बर्बाद करता है बल्कि रूह को भी मुर्दा कर देता है। ये इंसान के लिए दायमी बर्बादी का सबब है। ड्रग्स का अंजाम हमेशा पछतावा, तन्हाई और मौत होता है। हर एक को चाहिए कि वो नशे से दूर रहकर अपनी जिंदगी को संवारे, क्योंकि ये सिर्फ फर्द का नहीं बल्कि पूरे खानदान और समाज का दुश्मन है। आइए हम अहद करें कि न खुद नशा करेंगे न किसी को करने देंगे, ताकि हम और हमारा समाज फलें और फूलें। इस दौरान पुलिस ने अवंतीपोरा और बारामूला में 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नशीली अशिया बरामद की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अवाम की नुमाइंदा सरकार लोगों के मसाइल मुवस्सिर अंदाज में हल कर सकती है। आज सवलगाम कुलगाम में एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुंतखबा सरकार को बगैर किसी अड़चन के लोगों की खिदमत करने का मौका फराहम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे की वापसी के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के एससी मोर्चे के नायब सदर विजय आनंद गिल ने नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किद हुई बीजेपी वाल्मीकि समाज ऑल इंडिया मंडल की मीटिंग में शिरकत की। ऑल इंडिया मंडल के अरकान ने पार्टी के कौमी सेक्रेटरी ओम प्रकाश धनखड़ के साथ मुलाकात करके उन्हें वाल्मीकि समाज के मुतालबात के बारे में एक याददाश्त पेश की। पीडीपी ने खाक बडगाम के पोशकर इलाके में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लेडी डॉक्टर की असामी पिछले 5 साल से पूर्ण न किए जाने पर बरहमी का इजहार किया है। पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर बशीर अहमद बेग ने वजीर सेहत और महकमे के सेक्रेटरी से इस मामले की जानिब तवज्जो देने की अपील की है ताकि आम लोगों की राहत रसानी को यकीनी बनाया जा सके। अवामी शिकायत पर मबनी प्रोग्राम शहर शहर मंजर, जो कि हर जुमेरात को सुबह 9:30 बजे नशर होता है, का एक खुसूसी शुमारा आज रात 8:30 बजे आकाशवाणी श्रीनगर से नशर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2020 में बांडीपोरा में मिलिटेंटों के हाथों मारे गए पार्टी लीडर वसीम बारी, उनके वालिद और भाई को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। इस सिलसिले में आज पार्टी के सदर दफ्तर जवाहर नगर श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें पार्टी के मरहूम लीडर की खिदमात को याद किया गया। फौज ने सुरनकूट पूंछ में जयपुर की एक रजाकार तंजीम भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के इश्तराक से एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया, जिस दौरान कई मरीजों की तिब्बी तशखीस की गई। इस मौके पर जिस्मानी तौर से खास कई अफराद में उनकी जरूरत के कुछ आलात और साज सामान तकसीम किया गया। खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा ने आज श्रीनगर में कश्मीर सुपर फुटबॉल लीग 2025 का इफ्तिताह किया और टूर्नामेंट की ट्रॉफी की नकाब कुशाई की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार जम्मू कश्मीर में खेल सरगर्मियों को फरोग देने की वादामंद है। इस मौके पर महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। दरी असना पुलिस के शहीद DYSP हुमायूं मुजम्मिल भट्ट की याद में हंदवाड़ा में कल से जोशे वतन वाली
जोशे वतन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज हो रहा है, जिसमें वादी की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदौरी की सदारत में आज मुनक्कदा एक मीटिंग में अच्छन सैदापुरा श्रीनगर में कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के नतीजे में मकामी आबादी और आम लोगों को दरपेश उफूनत और दीगर बल्दियाती मसाइल का जायजा लिया। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के अलावा दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। इस मीटिंग में ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स की एक टीम ने साबिक डिवीजनल कमिश्नर नसीम लंकर की कयादत में शिरकत करके सूबाई कमिश्नर से ये मसाइल हल कराने का मुतालबा किया। वजारत खजाना ने कहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबे की जानिब से बैंकों को गैर फाल पीएम जन धन योजना के बैंक खाते बंद करने की कोई हिदायत नहीं दी गई है। वजारत ने इस सिलसिले में कुछ मीडिया इदारों की जानिब से दी जा रही खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। वजारत के फाइनेंशियल सर्विसेज शोबे ने जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और दीगर फलाही स्कीमों का दायरा वसी करने के लिए 1 जुलाई से 3 माह तक जारी रहने वाली एक मुल्कगीर मुहिम शुरू की है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.9 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:27 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:45 पर होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे हैं ब्राजील। सदर लूला दा सिल्वा के साथ करेंगे तबादले ख्याल। श्रीनगर में टूरिज्म सेक्रेटरियों की कौमी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया इख्तितामी तकरीब से खिताब। जम्मू कश्मीर में जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले 6 दिनों में दर्शन करने वालों का हिंसा 1 लाख पार। और हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हज 2024 के लिए दरख्वास्तें तलब 31 जुलाई तक की जा सकती हैं। ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।